हैव ए नाइस डे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का सत्र है, इम्पोर्टेंट सत्र है। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। सर्वप्रथम यूजीसी नेट क्या है। यूजीसी नेट राष्ट्र स्तर का परीक्षा होता है, राष्ट्रीय स्तर का, जो भारत सरकार कराती है। यदि उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। उसमें एक योग्यता क्या होती है। यूजीसी नेट 1989 से 90 से शुरुआत किया गया है और यूजीसी कंडक्ट करा रही है। वर्ष में 2 बार होता है ये पेपर। और यूजीसी नेट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अर्थात आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास यूजीसी नेट हो या किसी राज्य स्तर का सेट या सेलेक्ट होता है और पीएचडी, इनमें तीनों में से कोई एक हो तो आपका उसके योग्य हो जाते हैं इन्हीं वे किसी भी प्रकार से। चलो शुरुआत करते हैं। यूजीसी नेट का अर्थ क्या होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इसका परीक्षा कराती है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इसको बोला जाता है हिंदी में, जो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य जाते हैं। और वर्ष में 2 बार पेपर कंडक्ट होता है, दिसंबर एंड जून माह में। इसकी योग्यता क्या होती है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट आप अपेयरिंग में हैं तब भी आप पेपर दे सकते हैं परीक्षा, और आप पास हैं फिर भी दे सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है यूजीसी नेट देने के लिए, आप कभी भी दे सकते हैं। 60 साल से पहले कभी भी, उसका कोई टाइम नहीं लिखा गया है कि आप कब दे सकते हैं कब नहीं दे सकते हैं। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप दे सकते हैं आराम से। और उसी में एक कंडक्ट होता है जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ बोला जाता है। जेआरएफ का समय होता है कि उसके अंदर आयु सीमा के अंदर ही आप जेआरएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी, जिसको सामान्य वर्ग बोला जाता है, उनके लिए 30 वर्ष रखा गया है। और उसके बाद ओबीसी, एससी एसटी, ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर में जो आते हैं, क्रीमिलियर वाले नहीं, नॉन क्रीमिलियर, एंड वोमेन महिला लोग को लिए 35 वर्ष रखा गया है। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ, तो आपको दोनों सर्टिफिकेट मिलता है अलग अलग। एक आपका यूजीसी नेट मिलेगा जो जिसका वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम, उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। और जेआरएफ का होता है 3 वर्ष के लिए। जिस दिन से इशू होता है उस दिन से 3 वर्ष वैलिड है। उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है। यदि आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो वो आपका जो सर्टिफिकेट है अनवैलिड हो जाता है। लेकिन 3 वर्ष के अंदर यदि आप ले लेते हैं तो आप स्कॉलरशिप उठाकर अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं और आप एक अनुसंधानकर्ता के रूप में अपने विषय में अच्छा पकड़ बना सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको यूजीसी नेट से लाभ क्या है, आपको यूजीसी नेट के लिए क्यों मेहनत करना चाहिए। यूजीसी नेट से बहुत लाभ है। यदि आप प्राइवेट जॉब में भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यूजीसी नेट होना मस्ट है। जैसे आप डिग्री कॉलेज में, प्राइवेट डिग्री कॉलेज जो हैं उसमें आप ले लेते हैं तो उस डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर में के रूप में पढ़ा सकते हैं। और 2-3 साल बाद आप कॉपी के मूल्यांकन के भी योग हो जाते हैं। और उसके बाद आपको कम से कम 5-6 लाख रुपया वर्ष में सैलरी मिलने लगेगा। और प्राइवेट कॉलेज भी देगा, उसके बाद आपका जो कॉपी चेक मूल्यांकन करेंगे वो भी देंगे। लेकिन उसके बाद आप एज ए एग्जामिनर के रूप में भी इंटरव्यू लेने आप जाएंगे। ये सब आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप सरकारी जॉब में आ जाते हैं तो ग्रेड 6000 ग्रेड से शुरुआत ही होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपका तो बल्ले बल्ले है। इसलिए इस एग्ज़ाम को आप सभी को, जो हमारे श्रोतागण लोग हैं, इस एग्ज़ाम के लिए प्रयास करना चाहिए अच्छी तरह से। इस एग्ज़ाम को आप कम समय में क्रैक करें और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। क्योंकि मैं यूजीसी नेट को 7 टाइम क्वालिफाई हूँ, 7 बार, और 1 बार जेआरएफ भी क्वालिफाई हूँ। लेकिन मैंने जेआरएफ नहीं उठा पाया क्योंकि मेरा बीपीएससी में प्रवक्ता में सिलेक्शन हो गया है, और इसलिए मैं अनुसंधान कर नहीं पाऊँगा रेगुलर मोड से, तो मैंने उसको स्विच कर दिया है। इसलिए जेआरएफ मेरा समझ जाइए खराब ही जाएगा। इसलिए आप सभी को हमारे ओर से आप सभी का
अग्रिम बधाई है। यदि हमारे चैनल पे आप जुड़े हैं तो ऐसे ही जुड़े रहें, और आगे जो भी चर्चा करना होगा इसी यूट्यूब के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।